नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार। आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उद्यमी योजना का पैसा कब आएगा? विभाग ने बताया है कि इसी वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी का पैसा भेज दिया जाएगा। जिसका DPR विभाग को सौंपा जाएगा उसका इसी वित्तीय वर्ष तक उसका भेज दिया जाएगा। तो पहले वित्तीय वर्ष होता क्या है या असेसमेंट ईयर में मैं चर्चा करूंगा। फिस्कल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है या असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो देखिए, पहले मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर होता है आपका 1 अप्रैल से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च से कि मान लेते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पर 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक। तो फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 2020 से 21 हो जाएगा। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आपका होता है, ये फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर होता है। तो यही इनका कहना है कि 31 मार्च तो एंड करेगा और 1 अप्रैल आएगा। तो 31 मार्च से पहले उम्मीद है कि पैसा भेज दिया जाएगा। एक होता है आपका, ये तो फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूं। फाइनेंशियल ईयर को ही जनरली आपका अन्य नाम भी है फाइनेंशियल ईयर का। इसको तो वित्तीय वर्ष हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में वित्तीय वर्ष बोला जाता है। फाइनेंशियल ईयर इंग्लिश में फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। और एक मैं बात करूं, इसी को जो गवर्नमेंट होती है बजट ईयर भी बोला जाता है। बजट ईयर भी बोला जाता है। अब देखिए, एक होता है कि आपका फिस्कल FISCAL फिस्कल ईयर को ही बोला जाता है हिंदी में आकलन तो आकलन या अनुमान बोला जाता है। या एक होता है असेसमेंट ईयर होता है, असेसमेंट ईयर इसी को बोलते हैं। तो ये भी आपका सेम टू सेम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही होता है। बशर्ते इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो आपका हम फाइनेंशियल ईयर को हम FA कहें, FA, और आपका एक होता है आपका AF मान लेते हैं, असेसमेंट ईयर। तो देखिए, तो फाइनेंशियल ईयर के जस्ट बाद का जो ईयर होगा वो आपका हो जाएगा AF हो जाएगा, असेसमेंट ईयर हो जाएगा। नहीं समझे? जैसे देखिए, मैं मान लेता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर आपका 2021 से 2022 हो गया और एक हो जाएगा 2022 से लेकर के 2023। समझे? तो ये देखिए, अब ये फाइनेंशियल ईयर आपका ये हुआ FA मान लेते हैं, ये हो जाएगा 2021 से 22 FA हो जाएगा और AF हो जाएगा 2022 से लेकर के 2023 AF हो जाएगा आकलन। इसमें क्या होता है, देखिए ये फाइनेंशियल ईयर हो गया तो सेम टू सेम। नहीं समझे? ये देखिए, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च तो ये भी चलेगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च ये भी चलेगा। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर के जस्ट बाद का जो वर्ष होता है वही आकलन वर्ष होता है। कुछ डिफरेंसेस है कि आपका जो आकलन वर्ष होता है या 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक ये भी चलता है। वित्तीय वर्ष में प्राप्त धन पर कर लगाया जाता है।
ईएफ में आपको अपना जो आयकर होगा वो रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। इसमें ईएफ में आपका जो भी होगा वो रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। और ये ईएफ में क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर में आय को अर्जित किया जाता है, पैसा कमाया जाता है। और ईएफ में जो होता है आपका ईएफ या आकलन वर्ष में जो आईटीआर का मतलब आयकर रिटर्न दाखिल, आयकर यानी इनकम टैक्स से रिटर्न, आईटीआर। तो आईटीआर रिटर्न दाखिल किया जाता है फिक्सल ईयर में, और फाइनेंशियल ईयर में आय अर्जित किया जाता है, और फाइनेंशियल ईयर में कर दिया जाता है। पहले आप पैसा कमाइएगा तब न कर दीजिएगा, तो वही होता है। फाइनेंशियल ईयर में पैसा कमाया जाता है और ईएफ में जो आपका इनकम होगा उस पर आपका टैक्स लिया जाएगा। अब आपके मन में होगा कि 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर ही क्या होता है। तो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर ये आपका होता है कैलेंडर वर्ष होता है, कैलेंडर ईयर बोला जाता है इसको। तो ये तो साधारण ही है, लेकिन जो भी आपका होता है फाइनेंशियल ईयर का यूज बिजनेस में किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ कि पीरियड 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 है। तो फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 2018 से 2019, और प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2018 से 19, और असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2019 से 20। वही तो बोल रहे हैं ना, 2018 से 19 जो सेशन है तो ये 1 साल बाद 2019 से 20, और 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020, तो 2020 तो 19 से 20 है, तो 19 से 20 फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर 19 से 20 बोलेंगे, असेसमेंट ईयर बोलेंगे 2020 से 21, यानी 2019 से 20 जो फाइनेंशियल ईयर है तो ये असेसमेंट 1 साल बाद वाला 2020 से 21 हो जाएगा। तो ये ऐसे ही आप समझ सकते। आखिर क्यों 1 अप्रैल को ही वित्तीय वर्ष मनाया जाता है। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया तो ये पहले क्या होता था कि जो भी कर लगाया जाता था फसल पर लगाया जाता था, फसल की कटाई और बुआई को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल से इन्होंने चालू किया। ब्रिटिश राज में ज़्यादातर टैक्स खेती से जुड़ा होता था, ऐसे में सालाना बजट फसल की बुआई और कटाई को ध्यान में रखकर तय किया जाता था। तो ये ब्रिटिश सब जो चालू किया तो वही हम लोग आज चालू कर रहे हैं। वैसे भारत 1 मई से शुरू किया था और 23 अप्रैल को ख़त्म होता था पहले, लेकिन अब जो क्या हुआ है कि 1 अप्रैल से शुरू हो गया है, 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है।